मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। एक किलोमीटर दूरी तय करने के बाद मंत्री जी जो मंत्री ने मतलब वो अपने क्षेत्र में आए और कई लोगों ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार तो बिहार का मंत्री क्षेत्र में अपने कर्म से क्या जरूरत पड़ा तो यह भी इलाका बाढ़ग्रस्त माना जाता है। इससे पहले हम लोग बहादुरपुर में विधायक तो उसमें भी बाढ़ प्रत्येक साल आता था। तो हम लोग को तो अभ्यास है कि बाढ़ में लोग से जा करके हाथ चाल लेना उनको जो भी कठिनाई है उसको दूर करना हम लोग को हमेशा से रहा है। और संयोग से यह भी इलाका बाढ़ग्रस्त रहा है। यह अलग बात है, यह प्रत्येक साल बाढ़ नहीं आता है। 2 साल पहले भी यहाँ बाढ़ आया था तो हम लोग 1 दर्जन गांव में गए थे, हम लोगों का हाल चाल जानने का काम किया और उनके जो भी ज़रूरत थे उसमें से ज़्यादातर ज़रूरत को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। अभी भी हम लोग चाहे वह नाव का ज़रूरत हो, पॉलीथीन का ज़रूरत हो या जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए दर्जनों जगह पर हम लोग खाना जो है बनाने का काम किए हैं। तो सारा सुविधा बिहार सरकार की ओर से की गई है। दूसरा हम लोग प्रशासन के द्वारा लगातार काम किए जा रहे थे तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। तो हम लोग आज कई गाँव में गए हैं और जाकर देखने का काम किया है। इतना कह सकते हैं कि भी काम किया गया है और सही है और उसमें जो भी कमी हम लोग को नजर आया है उसमें से दूर करेंगे। कई जगह पर नाव का आज भी जरूरत महसूस किया गया है कि पानी में पार कर रहे थे बिना नाव का पैदल, तो हम लोग वहाँ नाव मुहैया कराएंगे। आपदा विभाग से भी हम लोगों ने बात किया है तो 10 नाव देने का उन्होंने कहा है। तो शाम तक नहीं आ जाता है तो हम लोग कल जो है नाव यहाँ वितरण करेंगे, प्लास्टिक का भी जहाँ जरूरत होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार पिछले बार के जो अनुभव है उससे सीख लेते हुए हम लोगों ने बैंक पर निर्भरता भी कम किया है और उसको समाप्त करने का कोशिश किया। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार दरभंगा जिला में 65,000 परिवार सीधा जो है उनके खाता में राशि 6,000 डालने का काम किया है। अब हम लोग ने जानकारी लिया है अभी तक तो राशि नहीं आया है लोगों को, लेकिन लगता है इसको दिन में निश्चित रूप से वह 6,000 राशि उनके बैंक खाता में जाएगी। कई जगह हम लोगों ने पूछा तो खाना लगातार स्कूल में बन रहे हैं और लोग उसमें जाकर के खाना खा रहे हैं। तो यह सबसे बड़ी जो है हम लोगों को लगता है कि प्रशासन ने अच्छा काम किया है और जो भी ज़रूरत होगा सरकार का भी यह मानना है तो आपका भी है उनके लिए सरकार का खजाना हमेशा खुला रहता है। अच्छा मंत्री जी, अभी आपने कई जगह ये भी शिकायत की प्रशासनिक लोग नहीं, खासकर पॉलिथीन सही से नहीं मिला है तो आखिर कैंप नहीं मिले लगा, आपने कहा कि शिविर लगा कर भी देना तो भी लोग चलिए हम एक झलक दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह 4 घंटा मंत्री जी के साथ मंत्री जी इस भीषण बाढ़ में एक झलक दिखला देंगे पीछे कि किस तरह इसको जान जोखिम में डालकर मंत्री को कुछ जनता की हाल लेने के लिए क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अगर कोई पहुँचता है और छुट्टी लेता है तो उन्हें आशा की किरण जगती है जो भी समस्या उसका निदान होगा। मंत्री मदन सहनी लगातार इस क्षेत्र का दौरा करते लोगों की समस्या हाथ जाने का प्रयास किया। आधारपुर बात जैसे गांव में जाकर के लोगों से जानने का प्रयास किया क्या समस्या है और उसे अनुमंडला पदाधिकारी जो भी एसडीओ के साथ में उन्होंने बता करके एक सूची बनाने के बाद आपने कहा कि 6,000 रुपया राशि मिली है लोगों को। हाँ, उसमें 6,000 रुपया जाना था 65,000 परिवार
और ये नया चीज़ है कि लोग को बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। किसको मिला किसको नहीं मिला तो बड़ा परेशानी होता था। इस बार एक साथ सभी के खाता में चले जाएंगे और यह बहुत बड़ी जो है सो उपलब्धि है। और माननीय मुख्यमंत्री भी इस तरह के प्रयोग करते रहते हैं जिससे कि लोगों को आसानी हो जाए, उनका तकलीफ को हम लोग कम करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो बता दें, सदन छोड़कर मंत्री जी अपने क्षेत्र के दौरे में पहुंचे हैं और यहाँ से जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर जो भी यहाँ की समस्याएं जो उन्होंने देखा है, लोगों की जुबानी सुना है, उसे जनता की समस्या को मुख्यमंत्री तक पहुँचा करके जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसे और जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको मदद के लिए सामने लाएंगे। किया है तो यह भी मालूम है कि वो पहले दिन से ही नाव से बोट से जिस तरह हम लोग जा रहे हैं उस तरह गए हैं, कई जगह निकालने का भी काम किया है। और हमारे अनुमंडल में भी बिरौल अनुमंडल में भी लोगों ने मेहनत किया है तो हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। और जो भी कमी रहेगी, इतना बड़ा आपदा है इसमें सबको संतुष्ट करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हम लोग का प्रयास है कि हम लोग लोगों के परेशानी को कम कर सकें। तो धन्यवाद। बता दें, इतनी विषम परिस्थिति मंत्री मदन सहनी यहाँ क्षेत्र का दौरा किए हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का 4 घंटे करीब मशक्कत के बाद नाव में जान जोखिम पर खेल करके इन्होंने मोटर बोट की सहायता से वहाँ पहुँचने का प्रयास किया, लोगों का हाल जाना और ये मुख्यमंत्री तक ये संदेश भी जाएगा।